अगर हमारे कैमरामैन साहब आपको चारों तरफ दिखाएं तो मैं समझ जो बात मैं करने जा रहा हूँ। ये आप लोगों ने देखा, ये 210 फ्लैट है टोटल 210 फ्लैट है। सारे हालात और वाक़यात के बाद फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्या यहाँ पे बच्चों का रहना, बच्चों की ज़िंदगियाँ और उनकी जो सेफ्टी है, जो बच्चों की सेफ्टी है, वो क्या मंजरनामा पेश करती है। आज सारिम है, कल कोई खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक कोई और हो सकता है। उस सदेबाप से बचने के लिए हमें अपने अंदर एक तो मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा और हमें अपने मोहल्ला सिस्टम को फिर एक दफ़ा उजागर करके हमें इस बात का सबूत देना होगा कि हम अगली दफ़ा ऐसे किसी वाक़ये से बचने के लिए उसके इक़दाम करें। शुक्रिया। मैं कैमरे की आंख से आपको वो टंकी दिखाता हूँ जहाँ से नन्हे सारिम शहीद का जज्दे खाकी मिला। ये ताला लगाया गया है, ये ताला यहाँ पे मौजूद है और कैमरे की आंख इस ताले को देख सकती है। सुनने और सुनने वाले ये देख लें कि ये वो टंकी है जहाँ पे नन्हे सारिम शहीद की लाश को, उसके जज्दे खाकी को इस टंकी के अंदर डाला गया। ये टंकी आप देख लीजिए। बुलाया गया, इनको इन्फॉर्म किया गया, भाभी ने बताया कि सारिम का कोई अता पता नहीं है, गायब है, जिसकी वजह से जब इन्होंने ढूंढना शुरू किया तो इनको भी वो नहीं मिल सका। चलें जी, मैं मौजूद हूँ मोहसिन भाई के घर पे, क्योंकि 4th फ्लोर पे ये रहते हैं बैतुल अनम अपार्टमेंट्स में। और आप यहाँ से देख सकते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे मंजिल पे अगर कैमरे की आंख लाइट दिखा सकती है तो वहाँ पे ये चीज़ नज़र आ सकती है कि ये मोहसिन भाई का घर है। आगे की बात आपको मोहसिन भाई बताएंगे। 18 तारीख को बच्चा इस टैंक से मिलता है, तो इस बीच हमें 3 मरतबा 3-3 दिन के गैप के बाद हमें पानी मिलता रहा और मुझे नहीं, मेरे अलावा 60 घर इस टैंक से पानी लेते रहे और किसी को कोई शक नहीं हुआ? कोई शक नहीं, कोई स्मेल नहीं, किसी किस्म का कोई बदबू नहीं, क्योंकि वही पानी पकाने के लिए भी यूज़ होता है और लोग अमूमन वज़ू के लिए भी यूज़ करते हैं। पीने का पानी लोग नहर से लेते हैं, कोई घर से लेते हैं। लेकिन उनमें से मेरे अलावा 60 लोगों को किसी भी किस्म का जो है ना कोई शवाई, किसी किस्म की कोई स्मेल इस पानी से नहीं आई। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको बतलाता चलूँ। हमारी जो भाभी हैं वो नन्हे सारिम शहीद को यहाँ से देखा करती थी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है यहाँ पे इस फ्लैट में लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं है और ये स्टेयरकेस का इस्तेमाल करते हुए 4थी मंजिल तक जाना होता है, तो आसानी नहीं है खातून के लिए, एक बहन के लिए कि वो बार बार ऊपर नीचे करें। तो वो वहाँ से जब अपने बेटे को आते जाते देख लिया करती थी तो उनको एक तसल्ली हो जाती थी। लेकिन 7 तारीख वो दिन है जब सारिम अपने घर से गया तो सही, लेकिन लौट के नहीं आया। अब मेरा एक सवाल है रियासत से, हुकूमत से, क्या सारिम हमारा बच्चा नहीं था? क्या सारिम पाकिस्तान का बच्चा नहीं था? क्या सारिम कराची का बच्चा नहीं था? या वजह ये है कि सारिम का बड़ा होके, सारिम का जवान होके जो डोमिसाइल था वो कराची का बनना था? वजह क्या है कि सारिम के इस बेदर्दी से कत्ल करने के बावजूद सफ़ा कातिल आज़ाद हैं और ये लोग आज तक इंसाफ की मुतलाशी हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? मेरी बस आला हुकाम से यही गुजारिश है कि इस केस को इतना डिले क्यों किया जा रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम जो है उनसे मुतफिक नहीं है इस रिपोर्ट से, ठीक है ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से वो, और जो है ना केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट कुछ और बता रही है। डीएनए बच्चे का ख़त्म हो चुका है। डीएनए जो तकरीबन 11 लोग उठाए थे उनमें से किसी एक का डीएनए बच्चे के साथ मैच नहीं कर रहा। ये इस केस को स्लोली दबाया जा रहा है और हमें जो है ना इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं रिलैक्सेशन के। और रिलैक्सेशन क्या है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन इन 2-2.5 महीनों के अंदर काम नहीं हुआ। 2-2.5 महीनों से इस केस के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। 4 रुकनी कमेटी बैठी, ठीक है ना, 2 DSP, 4 SHO लगे, इसके बाद भी कुछ इस चीज़ का नताइज नहीं मिल पा रहे। लोग कह रहे हैं कि थानों से रिपोर्ट आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि ये बच्चा एक हादसा थी। अगर ये हादसा थी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैंने तो नहीं कराई, ठीक है। बच्चे की गुमशुदगी FIR कटवाई, इसके बाद बच्चा मिला, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपने कराई, केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपने कराई, DNA रिपोर्ट आपने कराई, सारी चीज़ें आपने कराई, तो फिर आप अपने ही इदारे से मुतफिक क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कराई है, मैंने नहीं कराई, ठीक है ना। अब आप कह रहे हैं कि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैच नहीं कर रही है।
इस बच्चे के हवाले से, जबकि क्लियरी तौर पे वाज़े तौर पे दिखाया जा रहा है कि उस बच्चे के सर के ऊपर भी निशान है, तशद्दुद हुआ हुआ है। 5 दिन 4 घंटे पहले तक बच्चा ज़िंदा था। जब ज़िंदा था तो वो कहाँ था? टैंक में था। अगर टैंक में मौजूद था तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ हुई है? अगर सही होती तो आज मेरा बच्चा ज़िंदा होता। हम ये सारी चीज़ें जो उसके साथ गुजरी हुई है वो हम सह लेते, लेकिन आज वो बच्चा हमारे साथ होता। ये गफलत है, ठीक है ना। ये बच्चा मर्डर हुआ है इसका, और ये एक बच्चे, अगर ये किसी ने मर्डर किया है तो इसमें मुलव्विस भी मुलव्विस है इसके अंदर, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टिगेशन सही कर लेती तो आज वो मेरा बच्चा ज़िंदा होता, ठीक है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया। एफआईआर काटने वाली पुलिस, इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस, केमिकल एग्जामिनेशन कराने वाली पुलिस। बात यह है कि आपने इस केस को इसलिए आपने इसको सही तरीके से फोकस नहीं किया क्योंकि ये गरीब है, इसकी पहुंच कोई नहीं है और ये कराची का बेटा है। अगर ये कोई अमीर कबीर, कोई वडेरे का, किसी सनतकार का, किसी सरमायाकार का बेटा होता तो आज पूरा सिस्टम और पूरी जो मशीनरी, हुकूमती मशीनरी है वो हिल के रह जाती। लेकिन चूंकि ये गरीब है और इसके पीछे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इसके सर पे किसी बड़े का सरपरस्ती वाला हाथ नहीं है, तो वो लोग सुन लें कि ज़फ़र अब्बास, जेडीसी फाउंडेशन ने इसके सर पे हाथ रखा हुआ है। मोहसिन भाई अकेले नहीं है। जेडीसी फाउंडेशन आखिरी वक़्त तक इंसाफ का जो हसूल है उसकी यकीन दहानी के लिए जो कोशिश कर सकेगी वो जेडीसी फाउंडेशन करेगी। ज़फ़र भाई इस केस को लेके बहुत पर्सनल हैं और उन्हीं की ख़ास हिदायत पर आज हम मोहसिन भाई से मुलाकात करने आए हैं और इनको ये यकीन दहानी कराने आए हैं कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि फांसी का फंदा होगा और वो जो मुजरिम है, वो जो कातिल है, वो जो सफ़ाक भेड़िया है, वो सलाखों के पीछे तो बहुत दूर की बात है, उसको फांसी का फंदा भी इंशाल्लाह उसको ऐसा डाला जाएगा ताकि किसी और शहजादे का फिर कत्ल ना हो, कोई और इंसान अपनी औलाद को ना खोए, कोई और इंसान किसी और इंसान के साथ जुल्म और ज्यादती ना हो। यहाँ पे मेरा एक सवाल फिर बनता है, क्या ज़फ़र अब्बास ने सबका ठेका उठाया हुआ है? आज दस्तरखान भी वही लगा रहा है, लैब का काम भी वही कर रहा है, स्कूल्स भी वो चलवा रहा है, लोगों का भी वही सोच रहा है, कराची वालों का भी वही सोच रहा है, कराची का बेटा होने का भी हक वो अदा कर रहा है, कराची से सच्चा होने का हक भी वो अदा कर रहा है। और यही बिना है कि ये भी कराची वाला है और ये जैसे ही दादरसी के लिए ये खबर ज़फ़र तक पहुंची, ज़फ़र अब्बास तक पहुंची, ज़फ़र अब्बास ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी पूरी काबीना के साथ, जहाँ पे शेखानी साहब, अली शेखानी भाई भी जहाँ पे मौजूद थे और बाकायदा इनके साथ वो आज भी अमेरिका में होते हुए भी वो हाल अहवाल ज़फ़र भाई से रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं कि इस मैटर का क्या बना। वो दिन में 10 दफ़ा इस चीज़ की रिपोर्ट लेते हैं और यही हाल ज़फ़र भाई का है। ज़फ़र भाई ने का ये जो मोटिव है, ज़फ़र भाई का जो मकसद है और ज़फ़र भाई का जो इरादा है वो बहुत पुख्ता है कि कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे।